लो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी बच्चों। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि बायोलॉजी का 4 लेक्चर कंप्लीट था वन शॉट के रूप में, जिसमें लाइफ प्रोसेस के अंदर बच्चों हम लोग बात किए थे पोषण के बारे में, बात किए थे शोषण के बारे में, बात किए थे परिवहन के बारे में और उत्सर्जन के बारे में हम लोग बात किए थे। जैसे कि आपको पता है कि पोषण एक जीव को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पोषण ना हो तो क्या आपको लगता है सजीव प्राणी क्या सरवाइव कर पाएगा, अपने आप को जिंदा रख पाएगा? दूसरी बात, शोषण भी ज़रूरी है और शोषण नहीं हो तो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो हम पढ़ाए थे बच्चों, परिवहन। परिवहन के जो परिवहन होता तो शोषण और पोषण की जो बात करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, जिसमें हम लोग परिवहन में बात किए थे। क्या परिवहन के रूप में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हृदय होनी चाहिए, हमारे पास रक्त वाहिका होनी चाहिए, हमारे पास केशिका होनी चाहिए और इनके साथ साथ बच्चों याद रखेंगे, इसके साथ साथ जो ब्लड की बात किए तो ये तीनों का होना जरूरी, ये चारों का होना जरूरी है। जिसमें पहला हम लोग बात किए थे क्या बच्चों? सबसे पहला ब्लड पर बात किए थे, दूसरा हृदय की बात किए थे और तीसरा किस पर बात किए थे बच्चों? याद रखिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है रक्त वाहिका, जो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा बच्चों। तो हम लोग हृदय के भी बारे में जाने थे डिटेल से, यानी धमनी और शिरा और केशिका के भी बारे में जाने थे बच्चों। और उनके बाद ब्लड के बारे में भी जाने थे। ब्लड एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और सभी बातों पर एक एक करके हम लोग चर्चा किए थे बच्चों। मैं बता दूं बच्चों कि आपको ऐप पर जितने भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है बच्चों, वन शॉट के रूप में जितने भी चीज़ दिया जा रहा है, उनके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको आंसर कराया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का बच्चों, वो सभी आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगा बच्चों। जो भी बच्चे ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं बच्चों तो उनको बता दिया जाएगा बच्चों, मोरिया पाठशाला के नाम से ऐप आएगा बच्चों, उसको आप डाउनलोड करेंगे और वो ऐप पर आपको सभी चीज़ देखने को मिल जाएगा। जितने भी आपको वो जितने भी सब्जेक्ट का सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी चीज़ों का एक एक करके बच्चों मिल जाएगा। उसको हम लोग जैसे ऐप कंप्लीट हो रहा है तभी आपको बच्चों, जैसे कंप्लीट होगा तुरंत हम आपको सूचना दे देंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आज कि वन शॉट तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, एमसीक्यू पर बात करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों, जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग करने वाले, और वो भी जो पूछे गए उसको भी हम लोग देखेंगे और दोनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ हम लोग करने वाले हैं बच्चों। क्या तैयार है आप सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए बच्चों? तो हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों पोषण के बारे में, और पोषण से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बनने वाला है बच्चों, सब पर एक एक करके आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों। आज बच्चों इस चैप्टर का पहला बच्चों ऑब्जेक्टिव का पहला लेक्चर होने जा रहा है। और याद रखिएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव का जो पहला लेक्चर होगा वो पोषण पर होगा। पोषण के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता पोषण, इनके बारे में बहुत सारी बातों हम कर चुके हैं बच्चों। अब हम लोग जो बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये रहेगा बच्चों। जैसे कि आपको पता है बच्चों, पोषण कितने प्रकार का होता है? सबको मालूम होगा कि पोषण 2 प्रकार का होता है, आप सबको पता है बच्चों। एक स्वपोषण और एक परपोषण होता है, सबको मालूम है। स्वपोषण याद रखना कि जो जीव स्वयं भोजन बनाने का जिन जीवों में क्षमता पाया जाता है, जो किसी और पर डिपेंड नहीं होता बच्चों, तो याद रखिएगा स्वपोषण के अंतर्गत आ जाएगा। परपोषण के रूप में वो जीव जो अपना से भोजन नहीं बना पाता बल्कि उनको किसी और पर निर्भर होना पड़ता, वो परपोषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कितने प्रकार का होता है, तो सभी बच्चे जवाब देंगे क्या 1 प्रकार, यानी 1 होता, क्या 2 होता, कि 3 होता या 4? तो ये बात सभी को मालूम है बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पोषण देखने को मिलता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 स्वपोषण और परपोषण की बात करेंगे। क्या ये बात सभी बच्चों को याद रहेगा कि कितने प्रकार के होते हैं? तो दोनों का नाम याद रखिएगा, स्वपोषण और परपोषण, स्वपोषी और परपोषी बच्चों। अब हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे स्वपोषी क्या होती है।
स्वपोषण और परपोषण की बात की तो आइए इसके बारे में जानेंगे बच्चों। स्वपोषी जीव ऊर्जा किससे प्राप्त करता? आइए आपसे पूछा जाए कि स्वपोषी स्वयं भोजन बनाता है तो आखिर वो ऊर्जा तो किसी से प्राप्त करता होगा, तो वो किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? तो आपको जवाब देना है बच्चों। क्या है ऑप्शन जरा देखेंगे। क्या प्रकाश, प्रकाश से, क्या पानी से, क्या मिट्टी से, क्या एंजाइम से? सबको आपको बताना है बच्चों किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं बच्चों। तो याद रखना बच्चों, स्वपोषी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं बच्चों? याद रखिएगा प्रकाश से। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है बच्चों वो पत्तों पर पड़ता है, पत्ती पर याद रखना क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और याद रखना रूट के माध्यम से बच्चों खनिज लवण, जल और खनिज लवण याद रखिएगा पत्ती तक पहुंचती है और पुनः बच्चों भोजन बनाने का कार्य करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रकाश से। किससे होगा? प्रकाश से। उनके बाद हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे वो है परपोषी पोषण किसमें नहीं पाया जाता। ये बात कर रहा है कि परपोषी पोषण किसमें नहीं पाया जाता, तो जरा बताना कि परपोषी पोषण होता क्या है। वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, उसके लिए यानी वो किसी और पर निर्भर हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परपोषी के रूप में जानेंगे बच्चों। किस रूप में जानेंगे? परपोषी के रूप में जानेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या ऐसा कौन किसमें नहीं होगा? मनुष्य में नहीं होगा, कवक में नहीं होगा, हरे पौधे में नहीं होगा, परजीवी में। तो आप सबको मालूम है बच्चों कि मनुष्य एक प्रकार का तो परपोषी है बच्चों, कवक भी एक प्रकार का परपोषी है, और परजीवी तो याद रखेगा इन्हीं के अंतर्गत परजीवी का हिस्सा है, ये जो एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। मगर यहाँ जो हरी याद रखना पौधे होते हैं, याद रखना ये एक तो स्वपोषी है और ये भोजन स्वयं बनाता प्रकाश संश्लेषण से बच्चों, और प्रकाश संश्लेषण के मदद से याद रखेगा भोजन बना, क्योंकि इनकी पत्ती पर क्या होगा बच्चों? क्लोरोफिल, और जैसे प्रकाश का रोशनी इसके पत्ती पर पड़ेगा बच्चों तो यहाँ क्या मिल जाएगा? प्रकाश का रोशनी, और रूट के माध्यम से बच्चों याद रखिएगा खनिज लवण और जल प्राप्त करने का काम करेगा, और ये याद रखना बच्चों ये भोजन बना सकेगा। और आप सबको मालूम है और कि पौधों के अंदर परिवहन दो प्रकार से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से, ये बात सबको मालूम है बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? हरे पौधे बच्चों। जो हरी पौधे है या जिसको हम लोग हरा पौधा कह सकते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का बच्चों। चौथा नंबर की हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, चौथा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पौधा का डैश पोषण है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की बात करता, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधा भोजन करता है तो उसका पोषण कौन सा होगा? ये बात तो आप सबको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण के मदद से स्वपोषण वाले जीव भोजन करता है, पर पोषण तो नहीं करेगा, क्योंकि वो जीव जो है वो जीव ऐसे जीव की बात करते हैं जो जीव अपने आप भोजन बनाता है, किसी और पर निर्भर नहीं होता। तो आप सबको मालूम है स्वपोषी ही तो ऐसा है जो भोजन खुद से बनाने का काम करता है, किसी और पर निर्भर नहीं होती। तो इसमें कह रहा है कि कौन होगा? क्या परपोषी होगा, स्वपोषी होगा, मृतजीवी होगा या सहजीवी होगा? यानी कह सकते हैं परपोषी की जब बात करेंगे किसी और पर निर्भर होगा, याद रखिएगा मृतजीवी यानी मरे हुए जीवों से के माध्यम से भोजन बनाने का काम। और लास्ट बच्चा याद रखना आपसे पूछेगा इसमें कि क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण पौधों का डैश पोषण है, तो ये बात याद रखना जैसे प्रकाश संश्लेषण की बात कह दे तो स्वपोषी याद रखना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनाता है उसको क्या कहते, तो आप कहेंगे स्वपोषण कहेंगे या स्वपोषी कहते बच्चों। क्या कहते हैं? स्वपोषी की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, कहता प्रकाश संश्लेषण में कौन गैस अवशोषित होती है? याद रखना बच्चों लेने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? लेने की बात कर रहा है। तो आप सबको मालूम है एक होता बच्चों ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, और याद रखना N2 की बात कर रहा है, H2 की बात कर रहा है। तो ये तो आप पहले छांट दीजिए बच्चों, N2 और H2 को पहले हटा दीजिए। अब रही बात तो यहाँ दो क्या है बच्चों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है बच्चों। तो अब बताइए पौधा जो है बच्चों वो कौन चीज को लेता है और कौन चीज को देने का काम करता है? तो अब बताइए जो हम लोगों को देने का काम करता तो वो ऑक्सीजन देता है, मगर लेता क्या है? तो कहता अवशोषित की बात कर रहा है, तो वो क्या लेगा? तो सकते हैं बच्चों वो लेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो जैसे अवशोषित की बात करें तो कहेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन ये भी क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों
छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस निकलती है। अभी आपको पता चला बच्चों, हम आपको बोले लेने का काम कौन करेगा, लेने का काम CO2 को लेगा और O2 को छोड़ने का काम करेगा। यानी कह सकते हैं बच्चों, जो हम लोग जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन ले पाते हैं, और वो किनके, याद रखिएगा पौधा, क्योंकि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके बच्चों हम लोगों को क्या देने का कार्य करती है, O2 देने का काम करती है। तो ये पूछा गया कौन सा होगा, क्या CO2 होगा, N2 होगा, CO यानी O2 होगा, या हाइड्रोजन होगा। तो हम हाइड्रोजन को भी गलत करेंगे बच्चों, CO2 को भी गलत करेंगे, N2 को भी गलत करेंगे, और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर होगा बच्चों। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब जो हम लोग क्या होता क्लोरोफिल, समझिएगा बच्चों, याद रखिएगा। क्या पूछा, क्लोरोफिल किस कोशिकाओं में पाया जाता है। याद रखना बच्चों, क्लोरोफिल की बात किया तो पहले क्लोरोफिल को समझिए। आप याद रखिएगा, जो पौधा हरा भरा दिखता है बच्चों, और जो पौधा भोजन बना पाता है, याद रखना उनके पत्ती पर क्लोरोफिल पाया जाता है। आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे कि पौधा हरा भरा दिखता है वो किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर रक्त है, और वो रक्त लाल क्यों है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन, मगर हीमोग्लोबिन के अंदर भी तो कुछ पाया जाएगा, तो एक प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन, और वही प्रोटीन के कारण बच्चों याद रखना हम लोगों के, जो हम लोगों का रक्त है बच्चों वो लाल है बच्चों। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर भी बच्चों याद रखिएगा क्या पाई जाती है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन। मगर याद रखना हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके मन में सवाल आएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, क्योंकि बच्चों याद रखना हीमोग्लोबिन की जब हम लोग बात करते हैं तो मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा बच्चों मेल के अंदर, और पूछा जाएगा फीमेल के अंदर की बात करें बच्चों, तो मेल और फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की बात करें बच्चों, मेल और फीमेल दोनों के अंदर, तो याद रखना इसके अंदर बच्चों याद रखिएगा 14 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा, 14 ग्राम होगा। और याद रखना बच्चों फीमेल के अंदर जो होगा वो कितना ग्राम होगा, 13 ग्राम होगा बच्चों। और ये याद रखना ये ग्राम कम क्यों होता है बच्चों, याद रखना 1 ग्राम कम होने का कारण होगा, तो याद रखना बच्चों आवर्त चक्र होता, ऋतुस्राव चक्र होता, फीमेल के बॉडी के अंदर क्या होता बच्चों, 1 ग्राम जो कम है बच्चों, 1 ग्राम जो कम है, ये 1 ग्राम क्यों कम है, तो आप कह सकते हैं बच्चों फीमेल के अंदर याद रखिएगा एक मासिक चक्र होती है बच्चों, और वो मासिक चक्र के कारण बच्चों याद रखिएगा रक्त का स्रावन होती है बच्चों, और वो रक्त जब स्रावित होती है बच्चों तो याद रखिए बॉडी से रक्त का लॉस होना, बॉडी से रक्त का बाहर आना। तो हम ये कहेंगे कैसे, याद रखिएगा जब इंडोमेटेरियम सब टूटता है बच्चों तो याद रखना वो रक्त बाहर निकलता, क्योंकि वो रक्त अच्छा नहीं होता है। और याद रखना हर फीमेल के बॉडी के अंदर याद रखिएगा जब वो फीमेल 10 क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद बच्चों उस फीमेल के अंदर एक चक्र होता है, जिस चक्र को कहते हैं मासिक चक्र। और वही मासिक चक्र जो है बच्चों याद रखना, उसी मासिक चक्र के कारण हर 1 से 28 दिनों के जो एक मासिक चक्र होती है, और याद रखना इसमें 1 से 5 दिनों तक क्या, या 1 से 4 दिनों तक रक्त का स्रावन होती है। और ये रक्त का स्रावन जब होती है बच्चों तो इसलिए रक्त का कमी होता है, और रक्त का कमी होता तो बच्चों हीमोग्लोबिन का भी कमी होगा, और हीमोग्लोबिन का कमी होगा बच्चों तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर जाएगा, पोषक तत्व जो बॉडी के अंदर जाएगा, और जो बच्चों याद रखिएगा जो अपशिष्ट पदार्थ बॉडी से बाहर आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगा। किसके अंदर, फीमेल के अंदर। किसके अपेक्षा, तो कहेंगे मेल की अपेक्षा बच्चों। क्या ये बात सभी बच्चे समझे या नहीं समझे बच्चों, क्योंकि माँ के बॉडी के अंदर एक चक्र होती है जिस चक्र को कहते हैं मासिक चक्र, जो 28 या 29 दिनों का होता है, हर मंथ होता बच्चों। हर मंथ कहे तो बच्चों याद रखिएगा जब वो माँ गर्भवती हो जाती है तब नहीं होती है, क्योंकि गर्भवती के बाद 9 और 9 6 कितना 15 मंथ तक फिर वो याद रखिएगा माँ ये मासिक चक्र में नहीं आएगी बच्चों, मगर उनके बाद पुनः बच्चों मासिक चक्र में आएगी। मगर मासिक चक्र गर्भवती नहीं होती तो हर मंथ बच्चों याद रखें मासिक चक्र में आती, तो हम कह सकते हैं। उसी तरह बच्चों क्लोरोफिल की बात करेंगे, उसी तरह क्लोरोफिल बच्चों याद रखना क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पाई जाती है। और ये क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर पाई जाती है बच्चों जो पौधों को हरा भरा करता है, उनके साथ साथ बच्चों भोजन बनाने में भी मदद करता है। ये बात मालूम होगा या नहीं बच्चों, तो ये किसके अंदर पाई जाती है, तो कहेंगे क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, राइबोसोम के अंदर होगा, या गोल्जी बॉडी के अंदर होगा। ये बात आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर बच्चों याद रखिएगा क्या होती है, याद रखना इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल के रूप में जानते हैं।
दूसरी बात हम लोग जानेंगे क्लोरोप्लास्ट बच्चों, और याद रखना ये प्लांट का हिस्सा है। और उसके बाद राइबोसोम की बात करिए, प्रोटीन का याद रखिएगा फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। और राइबोसोम की जब बात करें बच्चों तो हमारे बॉडी के अंदर किस रूप में जाना जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे तो गोल्जी बॉडी भी हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। मगर ये पूछा गया क्लोरोफिल किसके अंदर पाई जाती है, तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है बच्चों। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट। तो आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्या कहता जरा समझना बच्चों, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? आपको हम बच्चों याद रखिएगा जब डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भोजन के बारे में, जब पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे थे बच्चों, तो पाचन तंत्र याद रखिएगा यानी जो फूड पाइप होता उसकी बात किए थे बच्चों। उसके बाद हम लोग बात किए थे बच्चों यानी स्टोमच के बारे में बात किए थे। उसके बाद बड़ी आंत और छोटी आंत की बात किए थे कि नहीं बच्चों। और लास्ट में बच्चों बड़ी आंत क्या करता, फिर बॉडी से जो जितने भी याद रखिएगा हिस्सा होता है वो एनस के माध्यम से बाहर करने का कार्य करता है बच्चों। ये बात हम कर चुके। मगर पाचन सबसे अधिक कहाँ होगा? छोटी आंत में। और सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? छोटी आंत का। और छोटी आंत में लंबा समय तक याद रखिएगा खाना रहता और वहाँ डाइजेशन लंबा समय के रूप में होता बच्चों, याद रखिएगा। यही बात आपसे पूछा गया, क्या भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होगा? आंत में होगा, अमाशय में होगा, मुख में होगा, या यकृत के अंदर होगा बच्चों? तो आप तो जानिए बच्चों कि सबसे पहला यकृत की बात, यकृत तो होगा ही नहीं बच्चों। आंत की बात करें ये भी नहीं होगा। दो अमाशय की बात करें ये भी नहीं होगा। रही बात बच्चा कौन, याद रखिएगा मुख बच्चों। और मुख के अंदर बच्चों याद रखिएगा क्या होगा? सबसे पहला खाना हम मुंह माउथ के अंदर आता, और माउथ से खाना बच्चों वहाँ लार्वा सब बनता है, क्योंकि लार ग्रंथि पाई जाती है लार को बनाने के लिए, और ताकि खाना को छिछलापन कर सके, और ताकि फूड पाइप के माध्यम से क्या हो सके, खाना आगे। मगर दांत का भी काम होता, दांत पिसने का काम करता है, चबाने का काम करता है। तो याद रखिएगा बच्चों वो जैसे वो पीस देगा खाना को, सॉफ्ट बना देगा, तो याद रखिएगा आसानी, क्योंकि लार के कारण वो सॉफ्ट बनेगा, ताकि खाना फूड पाइप की मदद से आगे जा सके। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आया। तो इसका जो शुरू होता वो कहाँ से होगा बच्चों, तो कहेंगे शुरू जो होगा वो कहाँ से होगा? मुख से शुरू होता बच्चों, याद रखिएगा। अब जो हमें बात करना है बच्चों, वो बात करना लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्योंकि आप सबको मालूम है बच्चों लार ग्रंथि होती है, और वो लार ग्रंथि लार को बनाने का कार्य करती है। तो कौन सा होगा जरा बताइएगा? पेप्सिन। तो पेप्सिन आपको मालूम है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का नाम सुने होंगे बच्चों। प्रोटीन के बारे में आप लोग जानते हैं, किसके बारे में बच्चों? प्रोटीन। और प्रोटीन की बात जब हम करते हैं तो याद रखिएगा, अभी आपको बताए बच्चों राइबोसोम, क्या बात किए, और राइबोसोम के बारे में चर्चा की, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है बच्चों, याद रखिएगा। क्या होता है? राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। और यही राइबोसोम की बात करें बच्चों, तो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। उसके बाद याद रखना बच्चों, मगर दूसरा है एमाइलेज, और उसके बाद ट्रिप्सिन, और उनके पास है बच्चों, उनके बाद है लाइपेज। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? एमाइलेज होगा, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि पेप्सिन क्या करता? प्रोटीन को पचाने का काम करता बच्चों। किसको पचाने का काम करता? प्रोटीन को पचाने का काम करता। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं बच्चों? सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, उनके बाद हम लोग बात करें 10वां नंबर क्वेश्चन कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों, जो खाना को तोड़ेगा, जो खाना को क्या करेगा? तोड़ने का काम करेगा, खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा बच्चों। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सबको मालूम होगा बच्चों कौन सा, क्या H2SO4 होगा, क्या HCl होगा, क्या HNO3 होगा, क्या CS3 होगा बच्चों। तो आप सबको मालूम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वही खाना को क्या करता है? पचाने का काम करता है। यानी पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो तोड़ने सब का भी काम करता है? तो याद रखना बच्चों, मगर इसके कारण कुछ दीवार पर नुकसान ना हो, जिसको रोकने के लिए बच्चों अलग अलग हिस्सा पाया जाएगा, अलग अलग चीज देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें
उनके बाद हम लोग बात करें कि पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है बच्चों, तो याद रखना हम अभी आपको बताएं बच्चों कि प्रोटीन को जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, राइबोसोम। क्या कहते हैं, राइबोसोम के रूप में हम लोग जानते हैं। और राइबोसोम की जब बात करें तो इसी के अंदर तो होती है बच्चों, याद रखना, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। और इसी प्रोटीन को पचाने का काम कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, कौन होगा बच्चों, याद रखिएगा प्रोटीन होगा। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आया कि प्रोटीन को पचाने वाला कौन हो जाएगा, पेप्सिन। तो पेप्सिन किसको पचाएगा, तो कहेंगे बच्चों किसको पचाएगा, याद रखिएगा प्रोटीन को। मगर एक बात और याद रखिएगा बच्चों, हमारे शरीर में वसा भी ऊर्जा देने का कार्य करती है। मालूम होना बच्चों चाहिए कि ये भी क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करती है। और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर में क्या देती है बच्चों, याद रखिएगा ऊर्जा देती है। मगर सबसे ज्यादा डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर कौन ऊर्जा देने का कार्य करेगी बच्चों, याद रखिएगा ऊर्जा देगी कार्बोहाइड्रेट। उनके बाद विटामिन भी, ये विटामिन भी पाया जाएगा। विटामिन कई प्रकार का होता है बच्चों, विटामिन कई प्रकार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी भी होता है। विटामिन बी जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर बी1 बी2 इस प्रकार के विटामिन देखने को मिलेगा। सब पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। मगर जो विटामिन है बच्चों ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर, याद रखिएगा इनके कमी से भी रोग होगा, इन ज्यादा भी हो जाएगा तो भी रोग हो जाएगा। तो याद रखना ये रोग से रिलेटेड बातों पर चर्चा करता है। तो विटामिन जो होता है बच्चों, जब जैसे कि आपको मालूम होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी, विटामिन बी के कमी से कौन सा, तो इस प्रकार के जो विटामिन है बच्चों इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये इसको पचाने का काम तो आप सभी बच्चों को मालूम होगा। जो विटामिन है बच्चों ये रोगों से रिलेटेड बातों पर चर्चा करता है बच्चों, किससे, रोगों से रिलेटेड बातों पर चर्चा करता है। तो हम लोग कह सकते हैं रोगों से रिलेटेड बातों पर चर्चा करता। तो रोगों की जब बात करेंगे बच्चों ये किससे रिलेटेड बात करेगा, रोगों से रिलेटेड बातों पर चर्चा किसके कारण, विटामिन के कारण होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। आपको वसा भी दिखा बच्चों, वसा के पाचन के लिए कौन जिम्मेदार होंगे, ये बात आपसे पूछा गया बच्चों। तो बताइए क्या लार होगा या एमाइलेज होगा, पीत होगा या HCl होगा, जरा बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा बच्चों। सभी बच्चे बताइएगा वसा को पचाने के लिए कौन सा होगा बच्चों। तो आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होगा कि वसा को पचाने के लिए कौन सा होगा। तो याद रखिएगा बच्चों हम बात कर सकते हैं, क्या लार का बात तो नहीं करेंगे बच्चों, कि किसको पचाने का काम कर रहा था बच्चों, अभी तुरंत हम लोग समझे बच्चों। उनके बाद यहाँ जो HCl भी तो नहीं होगा बच्चों, ये भोजन को याद रखिएगा हमारे पेट के अंदर पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में। मगर इसमें जो सी आंसर होगा बच्चों, पीत की जो बात की बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं सी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चे, उनके बाद हम लोग बात करें 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पीत रस किस अंग से बनता है, यानी कौन से ऐसे अंग है जहां जिस अंग से पीत रस बनाया जाता है बच्चों। तो आप सभी बच्चे बताएंगे आपके शरीर में कौन से ऐसे अंग है जो पीत रस को बनाने का काम करता है। क्या वो अग्नाशय होगा, क्या यकृत होगा, क्या अमाशय होगा, क्या लार ग्रंथि होगा। लार ग्रंथि तो किसको बनाता बच्चों, याद रखिएगा लार को बनाने का काम करता, किसको बनाने का काम करता, लार को बनाने का काम करता। तो आप सबको मालूम होगा बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको ये बार मालूम है, यकृत के बारे में चर्चा किए होंगे बच्चों, यकृत के बारे में जानते होंगे बच्चों। तो सभी बच्चों को ये बात मालूम है बच्चों। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे बच्चों वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये रहा बच्चों, पीत रस कहाँ संचित होता है, ये बात आपको पूछा गया बच्चों। और यही क्वेश्चन सम बच्चों यहाँ देखने को मिला बच्चों, मिला कि नहीं मिला बच्चों। आइए बात करें किसके बारे में बच्चों, पीत रस कहाँ संचित होते, क्या ग्रहणी में बच्चों, अमाशय में, पित्ताशय में या आंत में बच्चों। जरा बताइएगा कहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है बच्चों जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कहाँ, ग्रहणी के अंदर होगा या अमाशय के अंदर होगा, पित्ताशय के अंदर होगा या आंत के अंदर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों कहाँ होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इनका राइट आंसर होगा, यानी पित्ताशय के अंदर होगा बच्चों। यानी जो भी बच्चे बता रहे हैं पीत रस कहाँ संचित होता तो आप कह सकते हैं पित्ताशय के अंदर होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, उनके बाद हम लोग बात करें 15 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय कौन सा रस बनाता है, यानी जो अग्नाशय है वो कौन से रस को बनाने का काम करता है। ये बात आपसे पूछेगा कि अग्नाशय कौन से रस को बनाने का काम करता, तो हम कह सकते हैं बच्चों क्या, वो जो
पित्त रस को तो नहीं बनाएगा, लार को तो लार ग्रंथि बनाएगा, रक्त तो अस्थि मज्जा में बनता है, रक्त कहाँ बनता है बच्चों, बोन मैरो के अंदर बनता है, मगर ये जो होगा वो कौन किसको बनाएगा बच्चों, याद रखिएगा पेनक्रियाटिक जूस को बनाएगा बच्चों। और इसी जूस को याद रखिएगा जो अग्नाशय के हिस्सा से बनता है बच्चों, अग्नाशय के कौन से याद अग्नाशय के कौन सा रस बनाता जो अग्नाशय का हिस्सा है, तो कहेंगे बच्चों पेनक्रियाटिक जूस बनाने का काम करती है बच्चों। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ से होता है, यानी जो पोषक तत्व की बात करते हैं उसका अवशोषण कहाँ से चालू हो जाता है, क्या बड़ी आंत से, तो बड़ी आंत जो है बच्चों याद रखना वो लास्ट में कार्य करता है जब वो, और उसके बाद वेस्टेज पदार्थ को याद रखिएगा एनस के माध्यम से बाहर करने का भी काम करती है बच्चों, जो 25 याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर की हम लोग बात करते हैं। मुख होता है बच्चों, पेट होता और छोटी आंत होती है, और छोटी आंत ही याद लंबा समय तक भोजन को रखने का काम करता है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं जो पोषक तत्वों का अवशोषण यानी कहाँ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों छोटी आंतों के अंदर बच्चों, किसके अंदर, और छोटी आंतों को बच्चों याद रखिएगा इसके अंदर 3 भाग होता है, जो कि आप सभी बच्चों को मालूम होगा 3 भाग होता है इनका, और तीनों भागों का अलग अलग काम होता है, ये बात पर हम चर्चा कर चुके हैं बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन, बीली कहाँ यानी विली कहाँ पाया जाता बच्चों, ये याद रखना ये कहाँ पाई जाती, क्या बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पेट में या मुख में बच्चों, जरा बताना बीली कहाँ पाई जाती है। सभी बच्चे फास्ट में इस क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका सभी बच्चे सही जवाब देंगे कि बीली कहाँ पाया जाता है बच्चों, कहाँ पाया जाता है, सभी बच्चे फास्ट में इसका जवाब देंगे। तो अभी आप एक छोटी आंत के बारे में चर्चा किए बच्चों, तो याद रखना जहां भोजन सबसे अधिक समय तक बच्चों रहता है, तो याद रखना वो कहाँ रहता है, छोटी आंत में, और इसी के अंदर पाया जाता क्या बच्चों, तो कहेंगे बच्चों कुछ और नहीं बल्कि बीली पाया जाता, क्या पाया जाता, विली पाया जाता, और याद रखना ये कहाँ पाया जाएगा, छोटी आंत के अंदर पाई जाती है बच्चों। उनके बाद हम लोग जानेंगे बच्चों, हम लोग जानेंगे मानव में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते बच्चों, जो मानव है बच्चों उस मानव में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, क्या शोषण कहा जाएगा, पाचन कहा जाएगा, पोषण कहा जाएगा, परिवहन कहा जाएगा। तो आप सबको मालूम होगा बच्चों कि हम इस सभी बातों पर चर्चा किए, पोषण पर भी बात किए, शोषण पर भी बात किए। शोषण की जब बात करेंगे बच्चों तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रियल में क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मगर समझिएगा बच्चों शोषण पर हम लोग कई बातों पर चर्चा किए बच्चों, एक एक करके सभी बातों को जाने, शोषण किसे कहते, शोषण 2 प्रकार की होती है, वायवीय और अवायवीय शोषण पर बात किए थे, एक एक पर सभी बातों पर चर्चा किए बच्चों। उनके बाद हम लोग जाने थे बच्चों, इनके बाद हम लोग जाने थे क्या, पोषण पर भी, पाचन पर भी चर्चा किए, और पाचन कहाँ होता हमारे शरीर के अंदर, किस प्रकार से होता है इस पर भी बात किए थे। पाचन के लिए सबसे पहला जो हम लोग खाना लेते हैं माउथ में, तीत के बाद कहाँ, लार ग्रंथि में, लार ग्रंथि के बाद फूड पाइप से आगे बढ़ेगा खाना बच्चों, फिर याद रखिएगा पेट में जाएगा, पेट के बाद बच्चों याद रखिएगा कहाँ जाएगा बच्चों, अग्नाशय वाला हिस्सा में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में जाएगा, इस प्रकार से खाना आगे की ओर बढ़ेगा बच्चों। मगर पोषण की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों तो याद रखिएगा पोषण क्या करता है, याद रखिएगा वही पोषण जो खाना के रूप में हम लोग लेते हैं, और वही हिस्सा आगे चलकर हमारे शरीर में ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। ग्लूकोज से बच्चों कह सकते हैं कि पायरुवेट, और जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे वो बच्चों याद रखिएगा टूटता है, तो याद रखना बच्चों क्या हो जाता है, यो पायरुवेट क्या करता है आगे चल के और बढ़ता है, क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र में जाता है बच्चों, और याद रखना लास्ट में 38 एटीपी बनाने का काम करता है, वो सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा बच्चों। उनके बाद हम लोग बात किए थे परिवहन के बारे में बच्चों, और परिवहन के बारे में चर्चा किए थे कि परिवहन क्या होता है, तो याद रखिएगा जब हमारे शरीर के अंदर याद रखिएगा फूड मटेरियल जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक, या कह सकते हैं बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का काम जो करेगा वो किसके कारण होगा, परिवहन के कारण। और परिवहन के कारण ही बच्चों हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह, जैसे कि आपको मालूम है ऑक्सीजन की बात करें, पोषक तत्व की बात करें, और उनके अलावा बच्चों अजी पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा जो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं रह सकता बच्चों, तो याद रखना उसको भी याद रखिएगा एक जगह से दूसरी जगह लाने का काम करता। मगर एक बात और याद रखिएगा जो अपशिष्ट पदार्थ है क्या हमारे शरीर में ज्यादा समय तक रह सकता है, क्या कहेंगे नहीं सर ये हमारे शरीर में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, ज्यादा समय तक रहेगा तो हानि पहुंचेगा। तो याद रखना क्या होता उसको उत्सर्जन कराना होता, और उत्सर्जन का मतलब है बच्चों हमारे शरीर से वैसे पदार्थ जो हमको
हानि पहुंचा रहा है, हमारे शरीर को लाभ नहीं बल्कि क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, उस सभी को हम लोग क्या करेंगे, शरीर से बाहर करने का काम करेंगे। जब बाहर किया जाएगा उसको हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों, हमारे शरीर में रक्त है और रक्त को याद रखिएगा किडनी दो पाया जाता है, लेफ्ट और राइट साइड दो किडनी होता है, और वो दोनों किडनी क्या करती है बच्चों, रक्त को छानने का काम करती है और उनके परिणाम स्वरूप क्या बनाना, मूत्र बनाती है। और मूत्र याद रखिएगा जब हमारे शरीर से रिलीज होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उत्सर्जन के रूप में जानते हैं। तो हम लोग परिवहन भी समझे, पोषण भी समझे, पाचन भी समझे और शोषण की बात अभी किए कि मानव में शोषण लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, शोषण की बात हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों, क्या बात करेंगे, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद होता उसको किस रूप में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो आप सभी बच्चों को ये बात पता चला कि प्रोटीन जो होता बच्चों, वो याद रखना, राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर क्या करता है बच्चों, कि शरीर का मरम्मत करने में, कह सकते हैं हमारे शरीर के वृद्धि विकास में मदद करता कोई करता है तो उसका नाम है बच्चों प्रोटीन। तो हमारे शरीर में क्या करता है बच्चों, मदद करता है। उन कह सकते हैं कौन सा होगा, क्या एमिनो एमिनो अम्ल होगा, ग्लूकोज होगा, या फैटी एसिड होगा, या ग्लिसरॉल होगा। बताइएगा कौन सा इसका सही आंसर होगा। जरा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे सभी बच्चे फास्ट में इसका जवाब देंगे, यानी बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन का सभी बच्चे जवाब देंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए जवाब देंगे फास्ट में सभी बच्चे। चलिए इसका जो राइट आंसर आपको पता है ग्लूकोज के बारे में, तो ये एक प्रकार का ऊर्जा है बच्चों, याद रखना, जो हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है। ये बात सभी को मालूम है बच्चों। मगर फैटी एसिड का भी तो हम लोग हिस्सा यहाँ नहीं काम कर सकते हैं बच्चों। ग्लिसरॉल भी तो याद रखिएगा, ग्लिसरॉल जब ग्लूकोज के फॉर्म वगैरह में कन्वर्ट होता है तो वो अलग अलग हिस्सा में टूट जाता। मगर यहाँ जो आपको जो आंसर बताया जाना चाहिए बच्चों, वो होगा क्या बच्चों, एमिनो अम्ल होगा। और एमिनो अम्ल याद रखना प्रोटीन का अंतिम उत्पाद माना जाता। तो आप कह सकते बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की जब हम लोग बात करते हैं तो समझिएगा हमारे शरीर में 3 ऊर्जा देने वाले होते, कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि विकास और याद रखना बच्चों मरम्मत करने का काम करता है, और याद रखना, और ये दोनों जो होता बच्चों ऊर्जा देने का काम करती है। मगर अधिक मात्रा में जल्दी जो ऊर्जा चाहिए बच्चों वो कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। और वसा भी हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है बच्चों। तो याद रखिएगा ये बात पूछेगा कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद है, तो किसको मानेंगे, फैटी एसिड को मानेंगे, क्या ग्लूकोज को मानेंगे, क्या यूरिया को मानेंगे, क्या एमिनो अम्ल को मानेंगे। जरा बताइएगा सभी बच्चे कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कौन सा इसका सही आंसर होगा। जरा सभी बच्चे बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। 20 का देखते कौन बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बताइएगा सभी बच्चे कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जरा बताना। तो आप सबको मालूम है जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में डायरेक्ट ऊर्जा देती है वो किस रूप में बच्चों, ग्लूकोज के रूप में। तो आप सबको मालूम होगा C6H12 और O6 होता बच्चों, याद रखिएगा ये बात सबको मालूम है बच्चों, याद रखना। और यही ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट बच्चों एनर्जी के रूप में जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो डायरेक्ट एनर्जी देने का कार्य करती है तो वो कौन है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट ऊर्जा देने का कार्य करती है बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, उनके हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें कि वसा का अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो आप सबको मालूम है बच्चों वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा देती है। प्रोटीन भी कह सकते, प्रोटीन हमारे शरीर में मरम्मत करता है और क्या करता है बच्चों, वृद्धि विकास में काम। जब आप छोटे बच्चे थे, क्या अब इतने बड़े हो गए तो क्या आपको प्रोटीन नहीं मिला क्या बच्चों, मिला कि नहीं मिला। और प्रोटीन आपके शरीर में वृद्धि विकास और मरम्मत का काम करता है। आपका कहीं से कोई अंग टूट जाए तो याद रखना बच्चों उसको ठीक करने में भी कहीं ना कहीं मदद करता, कौन बच्चों, कहेंगे प्रोटीन मदद करता है। मगर याद रखना बच्चों पूछा गया वसा का अंतिम उत्पाद किसको कहेंगे। अब जरा बताना मेरे प्यारे बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा। क्या ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज तो नहीं होगा, ये तो कार्बोहाइड्रेट का बच्चों हिस्सा है। और कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट इसको एनर्जी देने का और इसी रूप में हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। मगर एमिनो अम्ल होगा क्या, क्या
फैटी एसिड या ग्लिसरॉल होगा क्या, या ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन भी नहीं होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज नहीं हो सकता, एमिनो अम्ल नहीं हो सकता, या ग्लाइकोजन नहीं हो सकता, जबकि सही इसका आंसर होगा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल की बात करें। और याद रखना बच्चों, यही वसा का अंतिम उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों। अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्या 22 नंबर क्वेश्चन पर, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ये बात सबको पता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की जब हम लोग बात करते हैं तो स्वपोषी और परपोषी के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे कि स्वपोषी जो होता है बच्चों, याद रखिएगा, वो याद रखिएगा किसी और पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि स्वयं भोजन बनाने का कार्य करती है। मगर परपोषी की बात करें बच्चों तो याद रखिएगा ये स्वयं भोजन नहीं बना पाती है, किसी और के माध्यम से भोजन लेने का कार्य करती है। मगर यहाँ कह रहा है बच्चों कि पौधा की बात कर रहा है कि पौधा में जो, या कह सकते हैं हाँ, पौधा का हिस्सा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता, तो जड़, आपको मालूम है जड़ के माध्यम से क्या होगा, खनिज लवण और याद रखिएगा पानी की मात्रा लेने का काम करेगा। दूसरा बच्चों तना भी याद रखिएगा, तना एक याद रखिएगा परिवहन का हिस्सा माना जाता है। और दूसरी बात बच्चों याद रखना कि जो वो याद रखिएगा वो एक ऐसे हिस्से हैं जो जिसके ऊपर टिके हुए रहता है। मगर पत्ती की बात करें और बीज तो एक नए जनरेशन को भी लाने का काम करता है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, याद रखना पत्ती इसका राइट आंसर होगा। और पत्ती पर ही तो प्रकाश संश्लेषण पड़ता है, क्योंकि पत्ती के ऊपर क्लोरोप्लास्ट होता है, और यही बच्चों याद रखिएगा जड़ के माध्यम से पानी और खनिज लवण लवण यहाँ तक पहुंचता है, तब एनर्जी बनता है। और एनर्जी जब बनता है बच्चों, ऊर्जा जब बनता है, तो दो माध्यम होता है परिवहन के रूप में, फ्लोएम और जाइलम की बात करें, यही दोनों माध्यम होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पौधों या पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, जरा बताना बच्चों। मेन जो पौधों का हिस्सा है बच्चों, याद रखना, जैसे हम लोग कह सकते हैं बच्चों हमारा ब्रेन, कोई भी चीज को सोचने और समझने का ब्रेन के पास ताकत होती है, मगर याद रखना ब्रेन को केंद्रक का दूसरा रूप माना जाता है। ये बात भली भांति आपको पता होगा बच्चों। मगर कह सकते हैं जड़, पत्ती, फूल और फल की बात करें तो फूल सब बच्चों याद रखिएगा सुंदरता का भी काम करता है, और फूल जब होगा बच्चों तो याद रखिएगा एक नए जनरेशन के रूप में भी प्राप्त होता। आप कहे बच्चों तो पौधा के बारे में आप लोग जानते हैं, हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एक पुष्पोद्भिद और एक अपुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद कहे यानी जिनके अंदर पुष्प बच्चों होता है, और एक पौधा होता है जिसके अंदर पुष्प नहीं होता। मगर कह सकते हैं कि जो पुष्पोद्भिद पौधा होता है बच्चों, वो भी बच्चों याद रखना दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाम सुने होंगे आप लोग, मगर जिम्नोस्पर्म की बात करें बच्चों तो उनका कोई प्रकार नहीं होता, वो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बच्चों बीज नग्न होते हैं। क्या ऐसे होते हैं, बीज नग्न होते हैं। मगर याद रखना बच्चों एंजियोस्पर्म की जब बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखना मोनोकोट और डाइकोट। और नाम सुने होंगे मोनोकोट और डाइकोट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा दाल की बात हम लोग करते हैं, दाल सब डाइकोट है, मकई और गेहूं की बात करें तो ये मोनोकोट के रूप में जाने जाते हैं। मगर उसी तरह अपुष्पोद्भिद की बात करें बच्चों तो अपुष्पोद्भिद बच्चों याद रखना इनकी जब हम लोग बात करें तो ये तीन प्रकार के रूप में कह सकते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा होगा, नाम सुने होंगे। उनके बाद बच्चों थैलोफाइटा का भी प्रकार होता है, सेवाल, कवक और लाइकेन होता है। तो याद रखना बच्चों उस पर हम लोग बात करने वाले नहीं हैं, उतना हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि आपको आंसर देना है, आपको एग्जाम में वही पॉइंट पर टिक लगाना है जो इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन होगा बच्चों, कहता है भोजन, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, तो कह सकते हैं पत्ती के अंदर बच्चों, याद रखिएगा किसके अंदर, पत्ती के अंदर बच्चों। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों, उनके बाद हम लोग बात करें कि स्टार्च की पहचान किससे होती है। याद रखना बच्चों, आपको पूछा जाए कि स्टार्च की जब हम लोग बात करते हैं तो माउथ के अंदर भी इसका डायरेक्शन की बात हम लोग करते हैं बच्चों, मगर कहाँ होती, क्या लाल लिटमस या नीला लिटमस या आयोडीन या HCl बच्चों, जरा बताना इसका सही आंसर कौन होगा। स्टार्च की पाचन किससे होती है, जरा बताना मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ से होगा इसका पाचन, जरा बताना। जरा सभी बच्चे बताना कहां से होता है। तो आप सबको मालूम होगा आयोडीन का नाम सुने होंगे बच्चों, किसका नाम, आयोडीन का नाम सुने होंगे, आयोडीन इसका राइट आंसर है बच्चों। अब हम लोग जो बात करें
वो बात क्या करे बच्चों, वो बात करे कि स्टोमाटा कहाँ पाई जाती है। आपको हम स्टोमाटा के बारे में जब वन शॉट के रूप में बच्चों इस चैप्टर में करा रहे थे तो उस समय हम स्टोमाटा के बारे में चर्चा किए थे कि स्टोमाटा कहाँ पाई जाती, जरा सभी बच्चे बताना स्टोमाटा कहाँ पाई जाती, जरा बताना सभी बच्चे, जरा सभी बच्चे बताना कहाँ पाई जाती है स्टोमाटा। तो हम कह सकते बच्चों जो स्टोमाटा जो पाई जाती है जड़ में तो नहीं होगा, क्या फल में भी नहीं होगा, तना में भी नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा बच्चों, पत्ती के अंदर ही पाई जाती है स्टोमाटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर होगा। उनके बाद हम लोग जो बात करें बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन कि परजीवी पोषण कहाँ परजीवी पोषण का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप सबको मालूम है हरे पौधे तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये स्वपोषण का हिस्सा होता है। शैवाल भी नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा ये भी नहीं होगा। उनके बाद कुकुर मुत्ता जिसको आप लोग कह सकते हैं बच्चों मशरूम का नाम सुने होंगे, जो सड़े गले पदार्थों से प्राप्त होती है मशरूम, आप लोग भी खाए होंगे बच्चों मशरूम। और मशरूम याद रखिएगा वो खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 की मात्रा होती। कौन होता बच्चों, विटामिन B12 की बात करें बच्चों तो याद रखना विटामिन B12 की मात्रा देखने को मिलती है बच्चों। विटामिन डी की भी बात करेंगे बच्चों, विटामिन B12 की बात करें बच्चों, मगर याद रखना विटामिन डी की भी मात्रा होती है बच्चों, याद रखना। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो मशरूम होता है उसके अंदर विटामिन B12 वगैरह पाया जाता बच्चों, जो आपके शरीर को याद रखिएगा बच्चों लाभ पाने का। जो भी बच्चे हम एक बात बता दे बच्चों, जो मांस और नहीं खाता है बच्चों, जो शाकाहारी प्योर शाकाहारी है बच्चों, मगर हम इस उसको जरूर ये सलाह देंगे बच्चों कि या डॉक्टर के सलाह लेकर आप अपना याद रखिएगा कम से कम विटामिन B12 का टेबलेट लेनी चाहिए बच्चों। मगर एक बार पता लगा के तब हाई प्रचुर मात्रा में हो तो कोई जरूरी नहीं है, मगर ऐसा होता जो याद रखिएगा क्योंकि वो मीट मछली नहीं खाता है तो उसको जो पौष्टिक आहार होता वो पूर्ण रूप में नहीं मिल पाता, जिसके कारण बच्चों दिक्कत होता है, विटामिन B12 का कमी देखने को मिलता है। मगर बच्चों कोई कहने ये चीज नहीं कह सकते हैं कि होगा ही बच्चों। तो हम एक बात बताएं बच्चों आप लोगों को, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा कस्तूरा बेल बेल बच्चों, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी परजीवी पोषण का उदाहरण कौन है, कस्तूरा बेल बच्चों, याद रखिएगा। उनके बाद हम बात करें बच्चों, उनके बाद हम लोग बात करें तो मृत जीवी पोषण कहाँ मिलता है, मृत जीवी पोषण कहाँ मिलता है। तो क्या आप कवक के अंदर मिलेगा क्या बच्चों, मच्छर के अंदर, मनुष्य के अंदर या पौधों के अंदर बच्चों, पौधों के अंदर तो जरा बताना कहाँ मिलेगा। तो आप सबको मालूम है बच्चों मच्छर के अंदर तो नहीं मिलेगा, पौधों के अंदर भी नहीं मिलेगा, मगर मिलेगा कहाँ बच्चों, कवक के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कवक के अंदर मिलेगा। उनके बाद हम लोग बात करें बच्चों कि 28 नंबर क्वेश्चन है HCl किससे मरता है, यानी HCl किसे मारता है, HCl किसको अटैक करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है किसको मारने का काम करता है। तो हम लोग कह सकते हैं वायरस को तो नहीं मारेगा बच्चों, परजीवी को भी नहीं मारेगा, कीड़े को भी नहीं मारेगा, बल्कि किसको मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा बच्चों, किसको मारेगा, बैक्टीरिया को। उनके बाद याद रखना बच्चों 29 नंबर पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। हम आपको कई बार अभी क्वेश्चन में चर्चा किए, जो जहां अधिक समय तक पाचन की क्रियाएं होती है उसको क्या कहते, जरा बताना बच्चों। उसको हम लोग कहते हैं पेट, छोटी आंत या ग्रास नली या बड़ी आंत। तो हम लोग कहेंगे बच्चों छोटी आंत होगा, क्या होगा, छोटी आंत होगा, याद रखना। सब उनके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का बच्चों, हम लोग कहेंगे भोजन को छोटे कणों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। क्या पाचन कहलाएगा, अवशोषण कहलाएगा, आत्मसात कहलाएगा या परिवहन का। परिवहन का मतलब तो भोजन को ऊर्जा के रूप में अनेक हिस्सों तक ले जाना होता है, वो तो होगा ही नहीं बच्चों। अवशोषण का मतलब बच्चों याद रखना कोई चीज को अंदर लेना होता है। आत्मसात का मतलब बच्चों वो भी कोई बात नहीं हुआ बच्चों, बात जो होगा वो पाचन होगा, और पाचन जो होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा। तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सभी बच्चे जवाब, आप सभी बच्चे, हमें आशा है कि सभी बच्चे सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से देखेंगे, समझेंगे, समझ के एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चों। अब ये बच्चों आपका पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो पूछे जाएंगे बच्चों, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस पर बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मगर अब जो हम लेकर आएंगे बच्चों शोषण से रिलेटेड बातों पर चर्चा करेंगे, और वही क्वेश्चन कराया जाएगा बच्चों जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में होगा। और यकीन मानिएगा बच्चों जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है बच्चों, जो एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। क्या आप सभी बच्चे, हमें उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको बढ़िया से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, और एक बार बच्चों सभी इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों। जो न्यू बच्चे इस चैनल पे
जुड़े हैं वो बच्चों याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं बच्चों एक बात आप लोगों को बता दूं बच्चों कि मैथ का क्लास में देखने को मिल रहा होगा बच्चों, फिजिक्स का देखने को मिल रहा होगा, बायोलॉजी का तो हम कराते ही हैं बच्चों, मगर अब जो रेस्ट क्लास बचा हुआ है बच्चों याद रखना वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मगर एक और जो आपको इम्पोर्टेंट सूचना देने वाला हूं बच्चों, वो सूचना ये है कि संस्कृत और हिंदी का क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और वो भी बच्चों ऐसे टीचर से जिसको आप लोग जानते भी होंगे, मगर आप नहीं जानते होंगे तो आपके जो बड़े भैया होंगे और जो आपसे सीनियर होंगे वो जरूर जानते होंगे उनके बारे में, और उनका नाम है बच्चों संतोष आचार्य। याद रखना बच्चों, संतोष आचार्य याद रखिएगा, ये पहले क्लास कराते थे, और याद रखना ऐसे टीचर जाने जाते हैं, याद रखिएगा संस्कृत और हिंदी में खास करके याद रखिएगा, जरा सा भी डाउट रहने नहीं देंगे। इस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे बच्चों, तो याद रखिएगा जो संस्कृत और हिंदी में आप याद रखिएगा कि कोई टीचर से हम पढ़े हैं बच्चों, याद रखना। तो इसलिए अब आपको संस्कृत और हिंदी का भी लेक्चर बहुत जल्द देखने को मिलेगा बच्चों। तो हमें उम्मीद है आप सभी बच्चों से कि सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। तो फिर बच्चों हम आप लोगों के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों सभी को।